योगक्षेम की जहाँ बात है, मनुष्य अपने उदर पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत परिश्रम करता है, तब उसे प्राप्त होता है। महद्गतानां विरमाय तस्यो, छोटे छोटे सुख पाने के लिए ये मनुष्य बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े दुख उठाता है, बड़े बड़े उपक्रम करता है, विदेश जाता है, नगर छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, बच्चों को छोड़ करके जाता है, तब कहीं कुछ कमा करके लाता है, तब उसको लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये बात समझना है कि स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, दादरा नथी ऊपर जावा माटे। कैसे जाओगे? और जाना तय है, जाना तय है, क्योंकि हमारे पूर्वज गए हैं। दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी अब नहीं हैं और थे, इसका प्रमाण है कि हम हैं, वो थे और अब नहीं हैं, तो हम भी जाएंगे, पिताजी भी जाएंगे, उनके पिताजी चले गए, जाना तय है। साथ में क्या जाएगा, ये विचार करना। धर्म का पालन करने का जो फल है वही आपके साथ में जाएगा। आपने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपने गरीबों के लिए घर बनाया है तो वहाँ घर मिलेगा, आपने धर्मशाला बनाई है वहाँ घर मिलेगा, आपने अतिथि को भोजन कराया है वहाँ भोजन मिलेगा, आपने पानी की परब की है, प्याऊ लगाई है तो वहाँ जल मिलेगा, आपने गोदान किया है तो वहाँ बैतरणी में गोमाता मिलेगी, आपने भूमि दान किया, जो जो आपने किया है सबका सूक्ष्म फल वहाँ प्राप्त होने वाला है। जिनको विस्तार से समझना हो वो गरुड़ पुराण के पन्ने पलटा लें, जो हम बोल रहे हैं सब उसमें है, सब प्राप्त होने वाला है। ये मत समझना कि किसने देखा है, नहीं, आपने भी नहीं देखा था कि आप किस माँ के गर्भ में निवास कर रहे हैं 9 महीने तक, लेकिन हुआ ना, 9 महीने किसी माँ के गर्भ में आपने निवास किया और आपका जन्म हुआ। आपको नहीं पता था हम जिस गर्भ में निवास कर रहे हैं वो कौन सी माँ है, मनुष्य की माँ है, पशु की माँ है, कौन सी माँ है, कौन शरीर वाली है, आप नहीं जानते। माँ नहीं जानती है कि मेरे गर्भ में रहने वाला बालक कहाँ से आया है, बेटी कहाँ से आई है, बेटा कहाँ से, जन्म लेने के पहले वो कहाँ था, कौन सा रूप था, कौन सा रंग था, कौन सा शरीर, नहीं पता था। ये सब हो रहा है ना, आपके देखते, आपके सामने हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। जानते क्यों नहीं हो? क्योंकि चिंतन नहीं करते हो। चिंतन आपका और कहीं लगा हुआ है, उसी को आपने सब कुछ मान लिया है, वहाँ आपका चिंतन नहीं जाता। इसलिए हमारा कहना यह है कि ये बातें ऐसी नहीं समझना है। लोक भी है, परलोक भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी, ये सब है, कोई नकार नहीं सकता है। विचार करो क्यों रोग होता है। मनुष्य का शरीर पुण्य का फल है। जब मनुष्य बन गए तो हम बीमार क्यों हुए? 1 साल के बेटे ने तो कोई पाप नहीं किया, 1 साल की बेटी ने कोई पाप नहीं किया, क्यों बीमार हो गया? 1 साल का बालक 3 महीने से क्यों अस्पताल में भर्ती है? ये हम सही घटना बता रहे हैं। क्यों भर्ती है वो बेटा 3 महीने से? कोई पाप पुण्य नहीं किया उसने। 1 महीने का बालक क्या करेगा? है ना कुछ, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई है जो कर्म का फल दे रहा है। तो पूर्व जन्म कृतम पापम और पूर्व जन्म कृतम पुण्यम। इसलिए भैया ये मनुष्य का शरीर मिला है, खूब अच्छा कर लो। सेवा करने का अवसर मिला है, नेताओं को हम कह रहे हैं, सेवा करने का अवसर मिला है, आपको पावर मिला है, अधिकार मिला है, इसका खूब अच्छा उपयोग करो तो आप जिस पद पर हैं उस पद पर हमेशा बने रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। जो किसी पद पर नहीं हैं और वो सेवा करेंगे उनको भी मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिला, पूर्व जन्म के पाप के कारण यहाँ नहीं मिला, तो अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा जरूर। व्यर्थ नहीं जाने वाला है। पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च तद्यद्धनं पुरा कृतानि कर्वाणि अग्रे धावति धावतः।
जैसे ही आप माँ के गर्भ में जाते हैं वैसे ही आपके पुण्य और पाप, पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपके साथ ही पैदा होता है। इसलिए आपने गरीबी अमीरी आपके सामने है।